नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, धूम्रपान और फेफड़े। आपने सुना ही होगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धूम्रपान हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या तबाही मचाता है? क्यों सिगरेट का एक कस धीरे धीरे हमारी सांस छीन सकता है? क्यों धूम्रपान करने वाले लोग खांसी, सांस फूलने और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं? आज हम इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धूम्रपान क्या है और इसमें क्या होता है। सिगरेट, बीड़ी, शिकार, साथ ही इसमें बेंजीन, आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं जो सीधा कैंसर बनाते हैं। ये सब धूम्रपान के रूप हैं। इनमें 7,000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं और जिसमें से 70 से अधिक सीधे कैंसर को पैदा करते हैं। इनमें जो मुख्य जहरीले तत्व पाए जाते हैं जैसे निकोटीन होता है, इसकी वजह से लत लग जाती है धूम्रपान करने की। दूसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन कम करता है और तीसरे नंबर पर होता है इसमें टार, फेफड़ों में जमकर उन्हें काला करता है। अब हम बात करते हैं कि स्मोकिंग का असर फेफड़ों पर कैसे पड़ता है। हर कस के साथ धुआं फेफड़ों की नाजुक कोशिकाओं पर हमला करता है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। फेफड़ों में छोटे छोटे बाल जैसे सिलिया होते हैं जो धूल और बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं। धूम्रपान से ये सिलिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से बलगम, संक्रमण और खांसी बनी रहती है। सिगरेट का धुआं फेफड़ों में टार जमाता है। यही टार फेफड़ों को काला और सख्त बना देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब देखते हैं कि फेफड़ों की कौन कौन सी बीमारियां स्मोकिंग की वजह से होती हैं। सबसे पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें लगातार खांसी और बलगम बना रहता है और धूम्रपान करने वालों में सबसे आम होता है। दूसरे नंबर पर एम्फाइसीमा यानी फेफड़ों की थैलियां, एल्वोलाई फट जाती हैं, सांस फूलना और छोटी सी मेहनत पर थक जाना। तीसरे नंबर पर सीओपीडी, ये ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा का एक कॉम्बिनेशन होता है। धीरे धीरे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हो जाता है। और चौथे नंबर पर सबसे खतरनाक लंग्स कैंसर, धूम्रपान से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी होती है। धूम्रपान करने वालों में कैंसर का खतरा लगभग 20 गुना तक बढ़ जाता है। स्मोकिंग से इम्यूनिटी कमजोर होती है। टीबी के कीटाणु आसानी से हमला कर सकते हैं। अगर धूम्रपान के और भी असर देखें तो सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, खांसी लगातार होती है, खासकर सुबह के समय, सीटी जैसी आवाज आती है सांस लेते समय। कभी कभी गंभीर मामले में खून की उल्टी भी होने लगती है। अब हम देखते हैं कि धूम्रपान इतना खतरनाक कैसे है। धुआं कोशिकाओं के डीएनए को तोड़ता है, जिससे कैंसर शुरू होता है। फेफड़ों में लगातार जलन और सूजन बनी रहती है। जहरीले केमिकल्स कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। शरीर की प्राकृतिक रक्षा शक्ति घट जाती है। अगर हम धूम्रपान छोड़ने के फायदे देखें तो पहले 20 मिनट में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सामान्य होने लगता है। 12 घंटे में खून से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। 3 महीने में फेफड़ों की क्षमता बेहतर हो जाती है। 1 साल में हार्ट की बीमारी का खतरा आधा हो जाता है और लगभग 10 साल में लंग्स कैंसर का खतरा लगभग 1/2 रह जाता है। अगर धूम्रपान छोड़ने की बात करें तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही दवाइयां ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर। ध्यान और योग करें, स्ट्रेस कम करने में मददगार होता है। परिवार का साथ और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब लास्ट में बात करते हैं परिवार और समाज की जिम्मेदारी। धूम्रपान करने वालों को डांटने के बजाय समझाएं। बच्चों और युवाओं को धूम्रपान से दूर रखें। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान रोक जरूरी है। तो दोस्तों, धूम्रपान एक आदत नहीं बल्कि एक धीमी मौत है। यह फेफड़ों की कोशिकाओं को नष्ट करता है, कैंसर और सीओपीडी, टीबी जैसी घातक बीमारियां देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि धूम्रपान केवल करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वालों को भी पैसिव स्मोकिंग से मारता है। याद रखिए, एक सिगरेट आपके फेफड़ों से सालों की सांसें छीन सकती है। अगर आप अपने परिवार और खुद को सचमुच प्यार करते हैं तो धूम्रपान आज से ही अलविदा कहें।